Hello dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 3rd. हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका था। हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3rd। कौन सा है? स्टेइंग सेफ। स्टेइंग सेफ कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, आइए देखते हैं। Sometime while going to school you find a traffic jam on the road. कभी कभी जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि रोड पे ट्रैफिक जाम हमें मिलता है। When you move a little ahead you find that jam is caused due to an accident between two vehicles. जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जो जैम लगा हुआ है, जाम जो लगा हुआ है, वो किस वजह से है? एक्सीडेंट की वजह से, कि वहाँ पे कोई दुर्घटना हुई है। बिटवीन टू व्हीकल्स, दो साधनों के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। एक्सीडेंट्स आर एनी अनफोर्सीन मिसहैपनिंग्स कॉज्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस, कि एक्सीडेंट किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकता है, हमारी केयरलेस के कारण, कि हम अगर केयरफुल नहीं रहे, इस वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दे कोज डिकम्फर्ट टू द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड एंड ऑल्सो मैनी अदर पीपल अराउंड देम। ये किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को, या फिर उससे जो आसपास होते हैं बहुत सारे पीपल, उनको भी इफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो जिसका एक्सीडेंट होता है उसको भी चोट लग सकती है, या फिर आसपास में जो होते हैं, जैसे टू व्हीकल्स का हो गया तो उसके साथ में कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें भी उसको भी चोट लग सकती है। समटाइम पीपल गेट टू द सेवरली हर्ट दैट दे सफर थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी कभी लोग इतना इस हद तक उनको चोट लग जाती है कि पूरी लाइफ, पूरे जीवन में उनको उस चोट को भुगतना पड़ता है। इट मीन्स कि उनकी लाइफ में इतनी भयंकर चोट लग जाती है कि पूरी लाइफ उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, उनको गुजरना पड़ता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट ऑल प्लेसेस। हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, हम दुर्घटना से बच सकते हैं। किस तरीके से बच सकते हैं? एक्स्ट्रा केयरफुल, हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, और जो सेफ्टी रूल्स दिए हुए होते हैं उनको फॉलो करके सारी जगह पे, चाहे वो हम स्कूल में रहें, चाहे हम बाहर रहे, मार्केट में रहे, घर में रहे, किचन में रहे, कहीं भी रहे, हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को। किस तरीके से? एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर, और जो सेफ्टी रूल्स है अपने जिस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं उन नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इट मीन्स कि जिन नियमों से हम सुरक्षित रह सकते हैं उनका पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं सेफ्टी एट स्कूल, कि हम स्कूल में सेफ कैसे रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिस वजह से हम सुरक्षित रह सकें। इट मीन्स कि कोई हमारे साथ दुर्घटना नहीं हो। देखिए, डू नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर। कभी भी हमें क्लास में या फिर कहीं भी डेस्क और चेयर पे जंप नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि हमें उन पे कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट देम। और हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ उन पे फेंक के उन्हें मारना नहीं चाहिए। ऑलवेज बोर्ड द स्कूल बस बाय द स्टेइंग इन ए क्यू। ऑलवेज, हमेशा हमें एक कतार में बस में सवार होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें लाइन में की धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें शांतिपूर्वक एक लाइन में चलना चाहिए, या फिर बस में एक लाइन में रहना चाहिए। ऑलवेज यूज ए शार्पनर टू द शार्पन योर पेंसिल। और हमेशा पेंसिल को तेज बनाने के लिए, तीखा बनाने के लिए हमेशा शार्पनर का यूज़ करना चाहिए। कोई कभी भी ब्लेड वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे चोट लग सकती है। यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। और जो स्कूल के उपकरण होते हैं उन्हें हमें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने चाहिए। कॉरिडोर्स आर फॉर यू टू वॉक, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। और जो कॉरिडोर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं बरामदा, तो कॉरिडोर होता है उसमें हमें चलना चाहिए, वो हमारे चलने के लिए है। वहाँ पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ने से क्या होता है? फिसल जाते हैं, और फिसलने से चोट लग सकती है। किसी के भी हाथ में, पैर में, सर में कहीं भी चोट लग सकती है। इट मीन्स कि हमें
स्कूल में इस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं कि हमें डेस्क से चेयर पे नहीं जंप लगाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए और एक लाइन में रहना चाहिए। एक लाइन से अपनी जो बस में हम चढ़ते हैं तो एक लाइन में चलना चाहिए। हमेशा शार्पनर का यूज़ करना चाहिए और स्कूल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको केयरफुली उनका इस्तेमाल करना चाहिए और कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए। कि तो इस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं कि वो हमें काम नहीं करने चाहिए जिनसे दुर्घटना हो सकती है, जिनसे हमें चोट लग सकती है। नेक्स्ट अपना है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में हम किस तरीके से सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द विच एवर गेम यू प्ले। जो गेम हम खेल रहे हैं, जो भी कोई खेल है जिसमें हम खेल रहे हैं, उसको सीखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। उसके जो सारे नियम हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि अच्छे से खेलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंस। वेट फॉर योर टर्न, हमें हमारी बारी का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ भी हम धक्का मुक्की करने लग जाएगी, तू आगे जा तू आगे जा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गेम में भी हमें पूरे अनुशासन के साथ रहना चाहिए। प्ले इन ए सेफ प्लेस, और हमें हमेशा सुरक्षित स्थान पे खेलना चाहिए। एंड डू नॉट ऑन द रोड, हमें कभी भी सड़क पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सड़क पे तो कोई भी व्हीकल्स आ सकता है, कभी भी चोट लग सकती है। इट मीन्स कि हमें हमेशा एक सेफ प्लेस पे, हमेशा सुरक्षित जगह पे खेलना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग, जब हम खेल रहे हैं तो किसी को भी धक्का नहीं मारना चाहिए जिससे वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए, कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गो टू एन ओपन ग्राउंड फॉर द फ्लाइंग काइट्स, और हमेशा जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें ओपन ग्राउंड में, खुले मैदान में जाना चाहिए। डू नॉट फ्लाइंग काइट ऑन रोड ऑन ए टेरिस एज यू मे फेल डाउन, और जो हम पतंग उड़ा रहे हैं उसके लिए हमें कभी भी रोड पे नहीं उड़ानी चाहिए और टेरिस जो छत पे नहीं जाना चाहिए जिससे हम गिर जाए। में भी हम वहाँ से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, सर में चोट आ सकती है, कहीं भी। तो हमें हमेशा ओपन ग्राउंड में क्या करनी चाहिए, फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ानी चाहिए, कभी भी रोड पे और टेरिस पे, छत पे नहीं उड़ानी चाहिए। तो ये हम कहाँ पे सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में। हमने दो जगह की देखी, सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डू नॉट हिट अदर्स विथ ए बैट, ए बॉल एंड एनीथिंग विच कैन कोज इंजरी, और हमें कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। किससे, एक बैट से, बॉल से, या फिर ऐसी किसी भी चीज़ से जिससे उसको चोट लग जाए, ऐसे से हमें नहीं मारना चाहिए, किसी को हिट नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डू नॉट प्ले इन ए वेट एरियाज, यू मे स्लिप एंड इंजर्स योर सेल्फ, कभी भी हमें जो गीले क्षेत्र है वहाँ पे हमें नहीं खेलना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, स्लिप, हम फिसल सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है, चोट का कारण बन सकते हैं, घायल हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो हमें ऐसे क्षेत्रों पे, गीले क्षेत्रों पे नहीं खेलना चाहिए। ये था हमारा प्लेग्राउंड का। अब देखिए, अब अपना कौन सा है, सेफ्टी एट होम, कि हम घर पे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे अपने आप को दुर्घटना से बचा सकते हैं। देखिए, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एंड शूज ऑन ए फ्लोर, you or someone else can trip over them and get hurt. Do not leave, हमें कहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, टॉयज, बैग, शूज कहाँ पे, फ्लोर पे। कहीं भी हम बीच में अगर रख देते हैं तो वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि you and someone else, कोई, जैसे हम या फिर कोई और, हम खुद या फिर कोई और भी, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो वहाँ से यात्रा करते हुए, गुजरते हुए गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं और वो उनको हर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, गिर सकते हैं तो उनको चोट लग सकती है। तो हमें हमारा कोई भी टॉय है, कोई खिलौना है, बैग है, शूज है, कुछ भी हम वहाँ पे रख देते हैं जिससे वो फिसल जाए, वहाँ से गुजरते हुए उनको लग जाए, चोट लग सकती है। तो हमें ऐसे फ्लोर पे कोई हमारा सामान नहीं रखना चाहिए जिससे किसी को चोट लग सके। नेवर प्ले विथ ए शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, प्लेट एंड सीजर्स, यू मे हर्ट योर सेल्फ, कभी भी हमें शार्प, जो तीखे, नुकीले, पॉइंटेड, उन ऐसे ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि
चाकू, प्लेट और जो कैंची, ऐसे नुकीली चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए, जिस यू मे हर्ट योरसेल्फ, उससे खुद को चोट लग सकती है। कभी भी इस तरीके से ऐसे जो पॉइंटेड जो तीखे होते हैं जिनसे चोट लग सकती है, ऐसी वस्तुओं से हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और प्लग्स विथ द वेट हैंड्स एंड बेयर फीट। कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल जो बिजली के तार वगैरह होते हैं, प्लग होता है और जो गैजेट्स होते हैं उनको छूना नहीं चाहिए। किससे? वेट हैंड, गीले हाथों से और नंगे पैरों से उनको नहीं छूना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है? करंट आ सकता है। हम कोई भी बिजली का है जैसे प्लग में हाथ लगाते हैं, कोई भी चार्जर यूज़ करते हैं तो उसको गीले हाथों से या फिर नंगे पैरों से नहीं लगाना चाहिए, जिससे दुर्घटना नहीं हो। डू नॉट टच हॉट पैन और बॉइलिंग वाटर। कभी भी जो गर्म पात्र होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए और गर्म पानी को नहीं छूना चाहिए। जो हॉट पैन्स होते हैं, गर्म पात्र होते हैं जो अपना गर्म करने के, जैसे कि अपन किचन में यूज़ करते हैं, और गर्म पानी को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, और कभी भी माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये हमारे रूल है कहाँ के लिए? होम के लिए, कि इस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड, ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतना चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे और केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे, और आई होप कि आप ये रूल्स दिए हुए उनको फॉलो भी करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।